बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यह उपदेश सुनकर पांचों तपस्वियों को सत्य का अनुभव हुआ और वे बुद्ध के पहले शिष्य बन गए। इसके साथ ही सांग संघ की स्थापना हुई, जिसमें बुद्ध के अनुयायियों का पहला समुदाय बना। कोंडन सबसे पहले थे जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी तरह समझा और उन्हें अरहत की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है जो इच्छाओं से मुक्त हो गया हो। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव और नगर-नगर गए, जहां उन्होंने लोगों को अपने उपदेश दिए। वे हमेशा सरल भाषा में जीवन के छोटे-छोटे उदाहरणों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उनके उपदेश केवल धर्म तक सीमित नहीं थे, वे जीवन के हर पहलू को छूते थे। करुणा और दया, सत्य और अहिंसा, समानता और भाईचारा, मोहमाया से मुक्ति। बुद्ध के पास सभी वर्गों के लोग आते थे, राजाओं से लेकर भिक्षुकों तक, धनी व्यापारियों से लेकर साधारण किसानों तक। राजा बिंबिसार ने बुद्ध के उपदेश सुनकर अपना राज्य मगध एक धर्म राज्य के रूप में चलाने का प्रण लिया। उन्होंने बुद्ध और संघ को राजगीर में वैलोवन विहार, बांस का वन दान में दिया। अंगुलीमाल की कहानी भी प्रसिद्ध है, जो पहले एक खूंखार डाकू था जिसने 100 लोगों की हत्या कर उनकी उंगलियों की माला बना रखी थी। लेकिन बुद्ध की करुणा और उपदेशों ने उसके हृदय को बदल दिया और वह एक शांत साधु बन गया। जब बुद्ध 80 वर्ष के हो गए, तब उन्हें अपनी अंतिम यात्रा का आभास हुआ। वे अपने शिष्यों के साथ कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश पहुंचे। यहां उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, हे भिक्षुओं, सभी संगठित वस्तुएं नाशवान हैं, अपने उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहो। फिर वे महापरिनिर्वाण में लीन हो गए। उनके शरीर को कुशीनगर में ही सम्मान के साथ अग्नि दी गई और उनकी अस्थियों को विभिन्न स्तूपों, स्टूपास में वितरित किया गया, ताकि उनके अनुयायी उन्हें स्मरण कर सकें। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश सदियों बाद भी लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखा रहे हैं। उनका मध्यम मार्ग और 4 आर्य सत्य आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई हों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई कहानियां सबसे पहले आपके पास पहुंचें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा देगा।